नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। रायगढ़ के युवा और तेज तर्रार नेता आशीष ताम्रकार आज हमारे साथ रूबरू कार्यक्रम में हैं। आशीष ताम्रकार लगातार 4 बार भाजपा से पार्षद रह चुके हैं। उनकी छवि एक फायर ब्रांड नेता की है जो जनहित के मुद्दों पर सदैव फ्रंट मोर्चे पर रहता है। प्रदेश में पिछले 4 सालों से कांग्रेस सत्ता में है और नगर पालिक निगम में भी कांग्रेस की ही शहर सरकार है। रायगढ़ विधायक भी कांग्रेस के हैं। आशीष का कहना है कि इसके बावजूद रायगढ़ में विकास का पहिया बिल्कुल थम गया है। इसे लेकर आशीष ने रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक, महापौर श्रीमती जानकी अमृत काटजू और निगम की सभापति जयंत ठेठवार पर सार्वजनिक रूप से होर्डिंग और सोशल मीडिया के माध्यम से 10 सवाल दागे हैं जिनकी शहर में खूब चर्चा हो रही है। आइए जानते हैं उन 10 सवालों की कहानी आशीष की जुबानी। आज हमारे रूबरू कार्यक्रम में तेज तर्रार और युवा नेता आशीष ताम्रकार जी मौजूद हैं। आशीष ताम्रकार पिछले 4 बारों से भाजपा के निशान पे पार्षद रह चुके हैं और ये रिकॉर्ड रायगढ़ में बहुत कम देखने को आया है कि इतने लंबे समय तक इन्हें जनता का प्यार मिला है। साथ ही ये भाजपा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। एक फायर ब्रांड नेता के रूप में इनकी इमेज बहुत तगड़ी है। इन्होंने अपने वार्ड का खूब विकास किया है, बल्कि विकास की गंगा बहाई हम ऐसा कह सकते हैं। साथ ही ये स्थानीय समस्याओं पे बहुत मुखर रहे हैं और किसी भी मुद्दे पे जनता के हित में सामने आने से कभी कतराए नहीं हैं। अभी हाल ही में इन्होंने रायगढ़ के विधायक, महापौर और सभापति पर विकास के मुद्दे को लेकर 10 सवाल दागे हैं। इन 10 सवालों से रायगढ़ की राजनीतिक फिजा में हलचल मची हुई है और इसकी खूब चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर भी और लोगों के बीच भी। आइए हम मिलते हैं और जानते हैं इनसे कि ये 10 सवाल क्या हैं और इन्होंने किस भावना से प्रेरित होकर ये सवाल उठाए हैं। आशीष जी, हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपने जो सवाल दागे हैं उसकी बहुत चर्चा है, होर्डिंग के माध्यम से लोग उसको देख भी रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख रहे हैं। हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि ये सवाल क्या हैं। देखिए, निश्चित रूप से सवाल तो बहुत सारे हैं और सवाल करने का एक समय होता है। हमने एक सकारात्मक विपक्ष के नाते नगर निगम की कांग्रेस की सरकार को, क्षेत्र के विधायक को पर्याप्त समय दिया कि आप जिन मुद्दों पे बात करके आपने चुनाव लड़ा है और जनता के बीच जाके आज जनप्रतिनिधि बने हैं, इन मुद्दों को आपको पूरा करना चाहिए। और देखिए, समय समय पे ये बात होती है कि अचानक क्यों ये विषय आया, तो विषय पहले से तो विद्यमान था। हम लोगों की अपेक्षा थी कि जनता ने चुन के भेजा है तो कहीं न कहीं इन विषयों पे वर्तमान जनप्रतिनिधि नगर निगम के जो कांग्रेस के हैं और क्षेत्र के विधायक हैं, वो इस विषय पे गंभीरता से लेंगे। लेकिन दुर्भाग्यजनक की बात ये है कि विधायक का लगभग 4 साल होने को आ गया और नगर निगम कार्यकाल 3 साल के हो गए। लेकिन बहुत से जनता के बीच के जुड़े मुद्दे इससे अछूते रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि किसी न किसी माध्यम से हम इनको अपना बात रखें कि आपको इस बातों का जवाब देना चाहिए। तो होर्डिंग, मुझे ऐसा लगा कि होर्डिंग ऐसा माध्यम है कि तमाम लोग कुछ दिन उसको पढ़ेंगे और इसको लिखित में हमने 10 प्रश्न का जवाब माँगा था। जिसमें महत्वपूर्ण पहला मेरा विषय है कि आपके अनुकूल वातावरण पूरा, कि राज्य में आपकी सरकार है और नगर निगम आपका बहुमत है, सभापति आपकी है, महापौर आपकी है। तो ऐसा क्या स्थिति बन गया कि आज नगर निगम की चरमराई व्यवस्था है, नगर निगम बिल्कुल लापरवाह है और नगर निगम निष्क्रिय है। ऐसे विषय को लेके हमने सवाल किया है, लेकिन आज ये दूसरा दिन हो गया, किसी प्रकार के सवाल का जवाब कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों द्वारा नहीं आया। मुझे लगता है कि वो स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा सवाल जायज़ था, उनके पास जवाब नहीं है। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय है कि कोई भी नगर निगम में आपको अगर विकास डेवलपमेंट करनी है, तो पैसे की आवश्यकता पड़ती है। आप ये देखे होंगे कि नगर निगम समय-समय पे वार्डों पे कैंप लगाती है और टैक्स संपत्ति कर वसूल करने का एक प्रयास करती है, नोटिस भी देती है और लोगों को जागरूक करती है कि आप संपत्ति कर अदा कीजिए। निश्चित रूप से संपत्ति कर ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें नगर निगम अपनी स्वयं की सरकार है और नगर निगम सक्षम नगर पालिक निगम बनती है। इन्हीं पैसे से एक धारणा रहती है कि आप नगर निगम का विकास होगा। लेकिन हमारा जो रायगढ़ नगर पालिक निगम है, ये स्थापना हुए कि मात्र महज़ ये 65 से 70% ही वसूल कर पाती है। मतलब हमारा आवक नहीं है। लेकिन ये सौभाग्य की बात थी एक वर्तमान समय में, जो 10 साल पहले, लगभग 8-9 साल पहले जो परिसीमन हुआ, परिसीमन में नगर पालिक निगम में जिंदल जैसे बड़े उद्योग हमारे नगर निगम में आया। तो हमें एक आशा ही बनी थी कि नगर निगम से कि ऐसे एक अच्छे विकास की धारणा नगर पालिक निगम बनाएगी। लेकिन जिंदल की भावना संपत्ति कर को देने की एक मंशा नज़र नहीं आती है। आज से लगभग 6-7 साल पहले और अपन ने एक आरोपण किया था और परिषद में स्वीकृत किए थे, उनको एक स्लैब बना के
क्योंकि नगर पालिक निगम के दायरे से उसका परिसीमन में वो आया वो, तो उसका एक नया स्लैब बना के हम लोगों ने एक विधि सम्मत करारोपण किया। लेकिन नगर पालिक निगम की इस करारोपण को वो स्वीकार नहीं किया, स्वीकार नहीं करके माननीय न्यायालय के समक्ष उन्होंने गया। माननीय न्यायालय भी अपने एक विचार दिया कि भाई हमारे नगर पालिक निगम के वकील ने ये कहा कि हम लोग आपस में बैठ के तय कर लेंगे, विलम्ब हो रहा है निर्णय होने में। तो न्यायालय स्वीकार किया, न्यायालय माननीय न्यायालय ने निर्देशित किया कि आपस में बैठ के पुनः एक बार अवधारण कर लीजिए। परिषद ने पूरा अवधारण किया। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वर्तमान हमको करारोपण के रूप में वर्तमान में लगभग एक अनुमानित राशि लमसम मैं बताना चाहूँगा, एग्जैक्ट अभी उसका डाटा नहीं दे पाऊँगा मैं, 1 करोड़ रुपए की राशि हमको लेनी है। और ये नियमित रूप से हर साल 10 करोड़ रुपए लगभग राशि होता है। लेकिन नगर निगम के जनप्रतिनिधि इन संपत्ति कर को वसूलने में ताप करने में कोई भी रुचि नहीं, और नगर निगम में परिषद में निर्णय होने के बाद भी उन्होंने शासन को भेज दिया। तो शासन को किस हैसियत से भेजे मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि करारोपण का विषय नगर निगम का है। नगर निगम स्वयं का एक सरकार है, स्वशासी संगठन है, और उन्होंने करारोपित किया है और नियम सम्मत किया है। लेकिन वहाँ पर सभापति और विधायक इस विषय में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, जिससे नगर निगम का विकास रुका हुआ है। तीसरा मेरा ये मानना है कि जैसे यातायात की इतनी गंभीर समस्या है, और यातायात की गंभीर समस्या में भी किसी प्रकार का नगर पालिक निगम के जनप्रतिनिधि या रोड चौड़ीकरण करना है, या बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठान है उनको अपन वार्डों के मतलब आउटर वार्डों में लेके जाए, जैसे संजय कॉम्प्लेक्स के विषय है। संजय कॉम्प्लेक्स में अभी वर्तमान में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, अधिकतम जनप्रतिनिधि पूर्व के भी पार्षद रहे हैं। माननीय महापौर जी भी पूर्व पार्षद रही हैं, और माननीय सभापति जी भी रहे हैं। और सभापति जी तो पुरजोर ये समर्थन करते थे कि वहाँ चबूतरा बनना चाहिए संजय मार्केट में। लेकिन चबूतरा के बाद अब ये समझ में आता है कि अचानक उन लोग 3 मंजिला, 2 मंजिला या बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स बनाने की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल दूरदर्शिता नहीं है, और उस कॉम्प्लेक्स के कारण जो रुकावट भी है, और संजीव गांधी के व्यापारी भी नहीं चाहते हैं, और उस कॉम्प्लेक्स के बनने से निश्चित रूप से यातायात और बाधित होगा। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स जो बनना है वो शहर के आउटर में बने, नया, जहाँ पे खुली जगह यातायात की दिक्कत ना होगा। तो दूरदर्शिता की कमी है, इच्छा शक्ति की कमी है। एक तो मंडी में अभी जैसे उसको विस्थापित करनी है, तो मंडी में विवाद है, मंडी पे बैठ के समस्या भी हल नहीं की है। और मंडी जहाँ तक सरकार इनकी है, वहाँ पर सभापति विधायक जी को पहल करना चाहिए था कि विवाद को बैठ के समाप्त करें। अपने मंत्री का सहयोग लेके इस समस्या को समाप्त करना चाहिए, जिससे ये हो। तो 2 पॉइंट है मेरा। एक तो ये 3-4 मंजिला जो बनाना चाहे, ये विवाद की दृष्टि से ये भी विवादित हो रहा है, और मंडी विवाद है, तो कहीं न कहीं इच्छा शक्ति की कमी है। ये तीसरा मेरा आरोप था। चौथा है कि अपना भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय पे एक महत्वाकांक्षी योजना हमने बनाया था, ट्रांसपोर्ट नगर, और सुसज्जित ट्रांसपोर्ट नगर बना हुआ था। लेकिन इनके लापरवाही के कारण, व्यवस्थित रूप से संचालित नहीं करने के कारण, उसमें नजरअंदाज के कारण आज वो जर्जर स्थिति में है, जिससे जो शहर के थोक व्यापारी हैं, जिनका माल वहाँ पे उतरना चाहिए था, वो वहाँ पे हस्तांतरित नहीं हो रहा, वो यातायात की दिक्कत है। एक और समस्या मैंने कहा है कि चक्रपथ की, लंबे समय से चक्रपथ की ऊंचा करने का मांग है, जनता की मांग है। और चक्रपथ के एक हिस्से में बड़ा क्षेत्र आता है रायगढ़ का, जहाँ पे कलेक्ट्रेट ऑफिस है, जहाँ निरंतर जिला प्रशासन कलेक्टर का आना जाना लगे रहता है। वहीं डिग्री कॉलेज है, जिले का सबसे बड़ा कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज यहीं पे इसी क्षेत्र में है। और बारिश के समय पे डुबान के कारण चक्रपथ बंद होने के कारण यातायात की गंभीर समस्या होती है। तो चक्रपथ ऊंचा करने का प्रावधान नगर पालिक निगम ने बनाया है। नगर निगम ने उसके लिए प्रावधान तैयार करके, मुझे लगता है कि पर्याप्त स्वीकृति भी हो गई है। बजट कुछ में पैसा भी उसमें शासन ने दिया है, लेकिन 1 करोड़ रुपए की राशि की कमी के कारण अभी तक वो संजय मतलब वो चक्रपथ का टेंडर नहीं हो पाया है। मैं समझता हूँ कि 1 करोड़ राशि बहुत बड़ी राशि नहीं है। सीएसआर मद है, आपका खनिज का मद है, ऐसे मद से भी प्रयास करना चाहिए था। तो हर विषय में नगर पालिक निगम में वर्तमान सरकार फेल है। मेरा सीधा ये 10 सवाल है, और 10 सवाल ये आरोप है कि आप इस सारे जनता के हितार्थ में काम करने में आप अभी तक निष्क्रिय रहे हैं, या लचीलापन रही है, या आपकी दूरदर्शिता नहीं है, या स्वच्छता के विषय की बात भी है। साफ सफाई चरमरा गई है। स्ट्रीट लाइट का देखेंगे, सारे स्ट्रीट लाइट बंद पड़े हैं, सही समय पे आपका रिपेयरिंग नहीं हो पा रही है, पैसे की अभाव है। तमाम विषय में बात करने की है कि मैं तमाम जो नगर पालिक निगम से जनता अपेक्षा करती है, पूरी तरह निष्क्रिय है। एक बहुत बड़ी समस्या शहर की अंदरूनी सड़कें भी हैं, जो कि जर्जर अवस्था में हैं, और इसके लिए भी नगर निगम की तरफ से पिछले 4 सालों से कोई प्रयास नहीं हुआ है। अभी जनता के दबाव में केवल पैचवर्क किया जा रहा है, और ये भी, इसकी भी क्वालिटी लोग बता रहे हैं कि बहुत घटिया है। तो इन सब मुद्दों पर आप लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, जो पेश वर्क हो रहा है, ये बिल्कुल खानापूर्ति है, और मैं समझता हूँ कि पेश वर्क से दुर्घटना बढ़ेगी, क्योंकि अगर वो चौड़ी सड़क है और बीच-बीच में आप उन्हें उसको ऊँचा कर दिया है, गड्ढे को पाट दिया है,
जिससे यातायात करने में भी, ट्रैफिक में भी दिक्कत आ रही है और इसकी गुणवत्ता का में भी अभाव है। पूरा सड़क बनना चाहिए था। पूरा रायगढ़ पालिक निगम की तमाम सड़कें जर्जर हो गई है। हमारा डिग्री कॉलेज से लेके मेडिकल कॉलेज तक की सड़कें जर्जर है, वैसी तमाम आउटर की सड़कें जर्जर है। लेकिन किसी प्रकार का इसमें रुचि नहीं है, ना ना आपका कोई प्लान है, ना अभी तक वर्तमान में कोई टेंडर है। मैं नहीं समझता कि बरसात के पहले सड़क की सुधार हो पाएगी और इनकी कहीं न कहीं चिंतन में कमी है और सड़क की जो जर्जर स्थिति है, ये गंभीर चिंताजनक है। निगम की तरफ से कई बार ये बात आई है कि पैसे की कमी से कुछ काम जो है विकास के वो बाधित हो जाते हैं। लेकिन अभी आपने पूर्व में बातचीत में जो बताया कि जिंदल से जो संपत्ति कर का निर्धारण है वो सही तरीके से नहीं हो पाया है। अगर वहाँ से एक बड़ी राशि मिलती है तो निगम की अपनी समस्या खत्म हो जाएगी, वित्तीय समस्या। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि चूंकि जिंदल का जो शासन है या जिंदल का जो स्वामित्व है वो कांग्रेसी के पास है और यहाँ भी कांग्रेस की सरकार है, तो क्या इनकी मिलीभगत से हम कुछ अंदेशा लगा सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ वो व्यापारी हैं और एक करदाता है। उससे ज़्यादा मैं नहीं समझता उनकी किस प्रकार की पृष्ठभूमि है। निश्चित रूप से कांग्रेस का संपर्क रहा है, कांग्रेस सांसद रहे, उनकी माताजी भी कांग्रेस के मंत्री रही है, नवीन जिंदल की माताजी। लेकिन वो विषय अलग है, उनका व्यक्तिगत विचारधारा है, क्योंकि इस पार्टी से बिलॉन्ग करते हैं। मुझे लगता है कि वो वर्तमान में शुद्ध रूप से रायगढ़ की दृष्टि से व्यापारी है, छत्तीसगढ़ में व्यापारी हैं वो और एक हमारे संपत्ति करदाता है। तो इसी एंगल से सोचना चाहिए और चाहे वो अगर किसी राजनीतिक पार्टी से भी बिलॉन्ग करते हैं तो उतना ज़्यादा आपको मोहब्बत करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा उदारता करने की ज़रूरत नहीं। जब एक आम नागरिक से आप टैक्स अदा करते हैं, वार्डों में कैंप लगाते हैं और अगर आपकी इतनी ज़्यादा अगर चिंता ये है कि हमको संपत्ति कर के विषय में उनकी गंभीरता रहती, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप जिंदल के गेट में आप कैंप लगाइए और उनसे टैक्स माँगिए जो टैक्स अदा हमको प्राप्त करनी है। तो राजनीतिक विचारधारा अपनी जगह पे है। मैं केवल इसको देखता हूँ कि वो एक व्यापारी हैं रायगढ़ में, व्यापार के अलावा उनका कोई सरोकार नहीं है। दूसरा वो हमारे करदाता हैं। हम इस बारे में तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि फिर स्थानीय प्रशासन में इच्छा शक्ति की कमी है जो उनसे पैसा वसूल नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जनता चुन के इसीलिए जनप्रतिनिधि भेजती है और वहाँ पे एक विभाग भी है, राजस्व विभाग भी है और महापौर सभापति तमाम ऐसी व्यवस्था वहाँ पे नगर पालिक निगम में है। हम लोगों ने चुन के भेजा है। उनको प्रयास करना चाहिए। मैं तो अभी तक एक भी प्रयास ये नहीं देखा कि महापौर या सभापति या इस विभाग के प्रभारी जिंदल संस्था जाके माँग किए होंगे कि आप हमको हमारी संपत्ति कर अदा कीजिए और क्यों बार-बार आप लटका रहे हो? इनकी मंशा ही नहीं है जनप्रतिनिधि की, जबकि परिषद में स्वीकृत हुआ है और उसके बाद शासन को उन्होंने भेज दिया। शासन का ये हस्तक्षेप करने का विषय नहीं है, ये हमारा विषय है और हमने कर अधिरोपित कर दिया है। बेवजह उसको अनावश्यक विलंब करने का लाभ देने का ये प्रयास है। इनकी निष्क्रियता है या इनका व्यक्तिगत क्या अंदरूनी कारण मैं तो नहीं समझता, लेकिन ये शहर के हित में नहीं है। एक दूसरी बात है कि अभी नगर से जो भी जल निष्कासित होता है, गंदा पानी, उसके लिए इन्होंने एसटीपी बनाया है। लेकिन अभी भी वो काम नहीं कर रहा है और जो भी काम कर रहा है तो उस पानी को इन्होंने बेचने का जो प्लान किया था वो भी फेल हो गया है। तो ऐसी स्थिति में पानी दोबारा फिर उस नदी में ही जा रहा है। तो इस पूरे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी हमारी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, माननीय रमन सिंह जी की सरकार थी, तब सीवरेज सिस्टम के द्वारा एक गंदे पानी को वहाँ पे एकत्रित करें और एकत्रित करने के बाद उसको और रायगढ़ में जिन उद्योगों को पानी की जरूरत है उनको देने की बात थी। एक तरफ नदी सफाई भी होती, सब जो गंदे पानी से नदी की स्वच्छता भी रहती, जो निस्तारी का काम आता और दूसरी है कि पानी का उपयोग भी होता है और इसके लिए राशि भी स्वीकृत की जा चुकी है। राशि होने के बाद भी मुझे लगता है कि साल भर से अपन ज़्यादा समयावधि समाप्त हो चुका है। किसी विषय में जनप्रतिनिधि गंभीर नहीं है। अभी तक ये सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाना चाहिए था और खासकर नगर पालिक निगम के जनप्रतिनिधि है केलो मैया की आरती में बड़ा भावनात्मक दृष्टि से पूजा पाठ करते हैं, तो पूजा पाठ की दृष्टि से आपको काम भी करना चाहिए। अगर माताजी गंदी हो रही हैं और आपके पास राशि भी पर्याप्त है कि और आपको एक संजीदा रूप से एक प्रक्रिया में आपको भिड़ना है, काम करना है, आपकी इच्छा शक्ति रहनी चाहिए, आपकी नियत होनी चाहिए कि वो काम हो। तो पैसे होने के बाद भी और टेंडर होने के बाद भी सीवरेज सिस्टम बन नहीं पाया है, जिसका हमारी माता जो केलो मैया है, वो आज भी वो मतलब मैली है और वो पानी का उपयोग भी नहीं हो पा रहा है और जहाँ पे जिस राशि को आपको केवल आपको एक्टिव होके इसमें प्रयास करनी है, लेकिन इसमें भी उदासीन है और इनके कहीं न कहीं कार्यशैली में प्रश्न चिन्ह उठता है। बहुप्रतीक्षित और बहुचर्चित अमृत मिशन योजना, ताकि रायगढ़ शहर के हर एक नागरिक को स्वच्छ पानी मिले। इनकी ये जो योजना भी बहुत दिनों से चल रही है और अब तक ये लोग पूरा नहीं कर पाए हैं। तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है कि हर व्यक्ति, हर घर में स्वच्छ जल पहुँचे और हर परिवार, हर व्यक्ति स्वच्छ जल का उपयोग करे।
इसके लिए महत्वाकांक्षी योजना है आपका अमृत मिशन। अमृत मिशन के तहत में तमाम पैसे दिया जा चुका है, लेकिन अमृत मिशन की योजना रायगढ़ में तो खटाई में पड़ गई है। लगभग आउटर के 70% वार्डों में पानी की सप्लाई नहीं पा रहा है। गर्मी स्टार्ट हो गया है और जितनी टंकी बनी है, उसकी उसकी पावर इतने कम है कि आपको 1 घंटा से सवा घंटा ही आप पानी दे पा रहे हैं। तो एक कोई भी नगर निगम की सरकार है तो बुनियादी चीज़ है पानी, सफाई, लाइट, तो ये तीनों विषय में फेल है। अमृत मिशन पूरी तरह फेल है और इस विषय में जिला प्रशासन को हस्तक्षेप करना चाहिए। नहीं तो ये 1 महीना 15 दिन बाद ही गंभीर स्थिति रहेगा। हाहाकार मचने वाला है, लोगों को पानी की समस्या और बढ़ेगी। अ, इतना ये योजना बुरी तरह से फेल्योर हो रही है, इसके बावजूद भी कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि बहुत सारे वार्डों में जो नलकूप की व्यवस्था थी बोर की, उसको बंद किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में तो ये जनता के से ऊपर बहुत अत्याचार है। ये बहुत बड़ा चिंताजनक और बहुत दूरदर्शिता इनका निर्णय हुआ। जब आपको पानी सप्लाई कर देते, आपके अमृत मिशन के सिस्टम पूरी तरह स्टार्ट हो जाता, उसके बाद आपको बोर बनना करने चाहिए था और बोर तो मुझे जो जानकारी है कि 3-4 महीने पहले बोर को बंद कर दिए हैं और पानी की सप्लाई अमृत मिशन से स्टार्ट नहीं होता, तमाम घरों में स्टार्ट नहीं हुआ है। और अभी वो तकनीकी दृष्टि से अभी स्टार्ट करने की स्थिति में भी नहीं है। लेकिन मैं समझ नहीं पाता कि ऐसा गलत निर्णय कैसे किए कि आप सबमर्सिबल पंप जिससे पब्लिक को पानी मिल रहा था उसको भी बंद कर दिया और अमृत मिशन के पानी देने की स्थिति में आप नहीं हो। तो ये तमाम खामियों के कारण अब निश्चित रूप से इस पेयजल का संकट का स्थिति है। मैं नहीं समझता कि गर्मी गर्मी में एक ऐसे पब्लिक को पानी पिलाएँगे। आज जब थोड़ी बहुत गर्मी स्टार्ट नहीं हुआ है तो आज पानी का संकट नगर निगम क्षेत्र में देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि लगभग यही हाल स्वच्छता अभियान को लेकर के भी है। कई बार सर्वेक्षण भी हो चुके हैं जिसमें निगम बुरी तरह से फेल हुआ है। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये अपने मिशन को पूरा कर पाएगा? सफाई की तो आपके आँख से दिख जाएगा कि रायगढ़ नगर पालिक निगम में सफाई हो ही नहीं रही है। वार्डों में सफाई नहीं हो रही है या जैसे जो कचरा निकलता है उसको आप ट्रैक्टर के माध्यम से लेके जाते हैं, तो ऊपर में कवर करके लेके जाएँ, वो भी नहीं है। डंप वहाँ पे कर रहे होते हैं कि सही समय पे एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं। सफाई पूरी तरह चमरा गई है, सफाई भी बेहाल है और मैं तो बोल रहा हूँ बार-बार आपको कि जहाँ पेयजल की बात हो तो स्थिति खराब है, सफाई तो अत्यंत स्थिति खराब है। लाइट मतलब ये रात के 8-9 बजे के बाद थोड़ा भी आउटर होता है, तो साधारण नागरिक निकलने में डर महसूस कर रहे हैं क्योंकि लाइट अंधेरा हुआ है, उसकी रिपेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं। सारे विषय में नगर पालिक निगम की सरकार फेल है। आपके कथनानुसार जो स्थानीय प्रशासन है नगर निगम का, वो शहर को सही तरीके से चला नहीं पा रहा है। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जो इसके 2 साल या 3 साल के बाद जो चुनाव होंगे, उसमें जनता इनके खिलाफ मत देगी? जनता के साथ मेरा स्पष्ट मानना है कि इनकी मंशा अगर जनता तो खिलाफ में रहेगी, जनता के साथ रहने की इनकी मंशा नहीं है। अगर जनता के साथ रहने की मंशा होती तो इन चीज़ों को वो दूर करते। अब मुझे लगता है कि यहाँ तक सरकार के प्रतिनिधि जो हैं, विधायक जी हैं और महापौर सभापति नगर निगम चलाने के लिए जो महत्वपूर्ण पद महापौर सभापति जी का है, इन तीनों में आपस में सामंजस्य कमी है या राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है या संवाद की कमी है, जो भी है। कई बार समाचार पत्रों के माध्यम से इनके विचार के मतभेद देखने को मिलता है, ये खामियाजा नगर पालिक निगम को हो रही है। और इसका जवाब तो जनता आज निश्चित रूप से मतदान के समय देगी और मैं नहीं समझता हूँ कि अभी वर्तमान में रायगढ़ पालिक निगम की जनता ये मतलब किसी प्रकार के कांग्रेस के साथ में है। आपकी इमेज हमेशा से एक फायर ब्रांड नेता की रही है, जो मुद्दों को बहुत प्रखरता से उठाते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे अंतिम सवाल के रूप में कि क्या आप इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएँगे और अपने फ़ेवर में या जनता के फ़ेवर में कुछ कदम उठाएँगे? निश्चित रूप से अगर आपने बात उठाया है और जनता के बीच में एक होर्डिंग के माध्यम से जाने का प्रयास भी है, आपके चैनल के माध्यम से भी जनता के बीच जाने का भी प्रयास है और बहुत जल्द नगर पालिक निगम का घेराव और लोगों को एक पम्पलेट के माध्यम से जागरूकता तमाम विषय का हम प्रयास करेंगे ताकि इनके जो सोई हुई इस निगम की सरकार है वो जागे और जनता के हित में कुछ निर्णय करे और हर संघर्ष हम करेंगे जिससे जनता को लाभ मिले। आशीष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमारे चैनल को अपना अमूल्य समय दिया। थैंक यू।